गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम समुच्चय बोधक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हमारा समुच्चय बोधक पाठ समाप्त हुआ था। आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेकर बैठे, साथ में पेंसिल भी। आंसर को आपको अपनी पुस्तक में ही निशान लगाना है और वहीं से आपको याद भी करना है। बच्चों, अभी क्लास वर्क कॉपी में आपको कुछ नहीं लिखना है। क्लास वर्क कॉपी में आप क्या लिखेंगे वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी जो चीजें बताई जा रही हैं उसे आप अपनी पुस्तक में निशान लगाइए और पुस्तक से ही याद करिए। तो बच्चों, देखते हैं आपका पेज नंबर 186, यानी अगर हिंदी में बात करते हैं पृष्ठ संख्या 186। पृष्ठ संख्या 186 यानी पेज नंबर 186 पर देखिए। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग आज यही करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आओ दोहराए दिया गया है। हर पाठ में दिया रहता है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। तो चलिए एक बार आओ दोहराए वाली पंक्तियों को देख लेते हैं, उसके बाद इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, दो शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ने वाले। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है पाठ के दौरान, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। दूसरा पॉइंट है, समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तीसरा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते। समान से ही देख लीजिए, आप हर शब्दों के शाब्दिक अर्थों पे जाएंगे तो आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। समानाधिकरण मतलब समान स्तर वाले। ठीक, आगे है चौथा पॉइंट है, समानाधिकरण के भेद। इसके भी चार भेद आपको बताए गए थे, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। तो आप इसके भेदों को भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समानाधिकरण के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे संयोजक, विभाजक, परिमाणवाचक और विरोधवाचक। तो पहले विरोध है, फिर जो है परिमाण है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, पर आपको ये चार भेद याद होने चाहिए नाम के साथ। अगला पॉइंट है, वैधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्यों में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। और अंतिम पॉइंट है आपका, वैधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। जैसे समानाधिकरण के चार भेद थे, इसी तरह इसके भी चार भेद हैं। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो आप ये पूरा पाठ एक तरह से आपका आव दोहराई में आ गया। तो आप इन पॉइंट्सों को अच्छे से याद करें तो आपका पाठ अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ बच्चों। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? तो आप जानते हैं समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, तो इसका उत्तर है आपको बच्चों, समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये आपके आव दोहराए का दूसरा पॉइंट है, आप निशान लगा लें उसी में। आव दोहराए का दूसरा पॉइंट है, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पे भी दिया गया है पाठ में भी, पेज नंबर 83 पर, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के दो उदाहरण बताइए। तो कोई भी दो उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे क्योंकि, जिससे आदि। यहाँ पे व्यधिकरण का बताना है, बस ये याद रखिएगा कि व्यधिकरण का ही उदाहरण दीजिएगा। तो दे सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि, जिससे, आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, अपनी पुस्तक में देखिएगा। अगर जो मैं बता रही हूँ अगर आपको वो याद नहीं रहता तो आपको जो याद है आप वो करें, पर ये याद रखिएगा कि व्यधिकरण ही होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से हैं? तो कौन से हैं, तो ये भी आपको बताया गया था, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और, तथा, एवं और व। और, तथा, एवं और व, ये चार जो हैं आपके संयोजक समानाधिकरण हैं। तो इस तरीके से मौखिक के प्रश्न आपके पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। समुच्चय बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका बच्चों पेज नंबर 183 पर दिया गया है, या फिर आप देखिए मौखिक में भी ये जो है पहला पॉइंट है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो आप आओ दोहराए से भी लिख सकते हैं, आपका पहला पॉइंट है आओ दोहराए का पहला पॉइंट।
और उसके साथ ही आपके लेसन के शुरुआत में पेज नंबर 83 पर दिया गया है, 183 पर, आप वहां से भी कर सकते हैं। उसके साथ है दूसरा प्रश्न, समानाधिकरण व व्यधिकरण, समानाधिकरण व व्यधिकरण समुच्चय बोधक में अंतर। तो आपको समानाधिकरण और व्यधिकरण दोनों बताया जा चुका है, ये आपका पेज नंबर 184 और 185 पर दिया गया है, तो आप उसे वहां पे मार्क कर ले, पेज 184 और 185। समानाधिकरण देख लेते हैं। समानाधिकरण यहाँ पे है, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले, समान समान से ही है, समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। और व्यधिकरण जो है, जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों के, यहाँ पे आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये आपका है व्यधिकरण। और समानाधिकरण में जो समान वाक्यों को, यहाँ पे बस ये चीज याद, व्यधिकरण में आश्रित वाक्यों और उपवाक्यों को, और समानाधिकरण में समान स्तर वाले। ये आप अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से बना के भी लिख सकते हैं। और इसके उदाहरण, जब भी आप अंतर पूछा जाए तो आप लिखने के बाद, दोनों में अंतर बताने के बाद दोनों का एक एक उदाहरण दे देंगे, तो आपका जो है अंतर और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो एक एक उदाहरण जरूर दे बच्चों। और तो इस तरीके से हमारा मौखिक और लिखित प्रश्न पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना तीसरा अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन रंगीन समुच्चय बोधक शब्दों के भेद लिखिए। समुच्चय बोध जो रंगीन शब्द है, हमें उसका भेद बताना है कि ये जो है समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे बाग में बालक और बालिकाएं खेल रही हैं, तो यहाँ पे जो और है वो समानाधिकरण है, और उसके साथ साथ और समानाधिकरण का ये क्या है, संयोजक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो समाना और जो है आपका समानाधिकरण है, और उसके बाद डैश लगा के आप लिखिए संयोजक। तो बच्चों सुन के लिखिए, और पाठ खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ भी दूंगी, आप वहां से मात्राओं को मिलाएंगे भी, चेक भी करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ख, दिव्यांशु विकलांग है परंतु बहुत साहसी है। तो यहाँ पे जो परंतु है ये भी आपका समानाधिकरण है, पर ये क्या है, विरोधावाचक है। समानाधिकरण है पर विरोधवाचक है। उसी तरीके से ग देखिए, मैंने उससे कुछ नहीं लिया बल्कि कुछ दिया ही है। तो यहाँ पे जो बल्कि है ये भी आपका समानाधिकरण है, और ये भी आपका विरोधवाचक है। अगला है घ, जीवन में सुख चाहते हो तो परिश्रम करो। तो यहाँ पे तो जो है आपका व्यधिकरण है, और यह है संकेतवाचक। और अगला है अंगा, मोहन तुम प्रयत्न करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पे अन्यथा जो है ये आपका समानाधिकरण है, और ये आपका है विभाजक। तो इस तरीके से आपका तीसरा अभ्यास प्रश्न भी पूरा हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। क में है और आपका समानाधिकरण है, और ये संयोजक है। परंतु जो है ख वाला है परंतु, परंतु जो है आपका समानाधिकरण है, और ये है विरोधवाचक। उसके बाद है ग, बल्कि ये आपका समानाधिकरण है, और ये भी विरोधवाचक है। तो आपका व्यधिकरण है, पर ये संकेतवाचक है। और अंतिम है आपका अन्यथा, ये समानाधिकरण है पर विभाजक है। चौथा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए समुच्चय बोधक को दिए गए स्थान में लिखिए। तो आप देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द बताना है। यकीन है कि आप खुद के फरिश्ते नहीं हैं। यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो की है ये आपका समुच्चय बोधक है। यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं है, तो की आपका समुच्चय बोधक है। अगला है, तोबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो समुच्चय बोधक है। ग है, प्रेमचंद्र की पहली शादी जो है माता और चाची की राय से हुई। तो यहाँ पे और समुच्चय बोधक है। घ है, शर्मा जी के जाने पर मैंने सोचा कि पिंड छूटा। कि जो आपका है समुच्चय बोधक है।
और अंतिम है अंगा। जब मैंने डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखी तो आंखें भर आई। तो यहाँ पे जब और तो दोनों आपका समुच्चय बोधक है, तो पहले जब लिखेंगे फिर कॉमा लगा के तो लिखेंगे। चलिए एक बार मिला लेते हैं। फोर्थ के क में है बच्चों की, ख का है तो, ग में है और, घ में है की, और अंगा में है तो इस तरीके से आपका चौथा अभ्यास प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अंतिम है बहुविकल्पी प्रश्न, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे समुच्चय बोधक भरना है। उसने बहुत प्रयत्न किया काम लेकिन नहीं बना। तो यहाँ पे लेकिन भरेंगे। उसने बहुत प्रयत्न किया काम लेकिन नहीं बना। ख है गृह कार्य करके ले आओ अन्यथा अध्यापिका जी बहुत नाराज होंगी। तो यहाँ पे अन्यथा भरेंगे ख में। ग में करेला इतना कड़वा होता है कि मैं खा नहीं सकता। अगला है घ यदि और तो, यदि के बाद कॉमा लगा है फिर तो, यदि तो वर्षा समय से होगी। तो पहले में हम यदि भरेंगे। यदि वर्षा समय से होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा समय से होगी तो फसल अच्छी होगी। और अंगा है मैंने अध्यापक जी से तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तुम्हारी प्रशंसा की है। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को कि आपने क्या क्या भरा। क का उत्तर है बच्चों लेकिन, ख में भरेंगे अन्यथा, ग में कि, घ में यदि और तो, पहले वाले डैश में यदि भरेंगे और दूसरे वाले डैश में तो। उल्टा मत कर दीजिएगा वरना पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और अंतिम है अंतिम में है भरेंगे, अंतिम में अंगा का है बल्कि। तो इस तरीके से बच्चों पूरा आपका समुच्चय बोधक पाठ ही समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और अगला टॉपिक हमारा है विस्मयादि बोधक। तो इसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आपका समुच्चय बोधक जो है पाठ पूरा पढ़ा दिया गया, हर अभ्यास प्रश्न को करा दिया गया है। इस वीडियो के साथ मैं इस समुच्चय बोधक पाठ का आपको पीडीएफ भी दूंगी। जो आपने सुन के लिखा है उसे आप मिलाएंगे कि आपने मात्रा सही लिखी है या नहीं। बच्चों अब आप 8th में हैं, लिखने का सुन के भी प्रयास करें। जो थोड़ी मोड़ी गलतियां होती हैं तो वो पीडीएफ के साथ जब आपको मैं पीडीएफ दूंगी आप वहां से जरूर मिलाइएगा। मिलाने से 2 चीजें होंगी, इसी बहाने आप उसे दोबारा पढ़ेंगे और इसी वजह से वो तैयार भी हो जाएगा। तो पीडीएफ के साथ आप उसे एक बार और रीडिंग लगाइए, उसे मिलाइए कि कहाँ आपने गलत लिखा है, कहाँ आपने गलत सही किया है। तो जहाँ पे गलत है आप वहाँ पे सुधार करें जिससे कि वो चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों विस्मयादि बोधक के साथ। तब तक आप समुच्चय बोधक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को याद कीजिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।